मनोज तिवारी ने फेंके 2 ओवर, बड़े महंगे साबित हुए रवि किशन। 1 ओवर 21 रन और ए खान 4 ओवर में 50 रन। तो बड़ा सपोर्ट अपने डगआउट से मिलता हुआ दबंग ओपनर्स को मनोज तिवारी है। एक तो है मनोज तिवारी। तो ये कप्तान है। अब तो अंदाजा हो चला है इसको कि कौन कहां खड़ा होगा। इतनी 5 सीजन से कप्तानी कर रहे हैं और मनोज तिवारी ने जो प्रवेश लाल यादव ओपनिंग कर रहे हैं मनोज तिवारी के साथ। मनोज तिवारी ने भी हेलमेट जो पहना है आज, बार बार बात होती है और फिर उसके बाद तो काफी बात होती है। इसमें तो कान भी नहीं है। जी हाँ, वाइजर नहीं है, कान भी नहीं है, ईयर प्रोटेक्शन। तो सिर्फ साइकोलॉजिकल ये हेलमेट पहना है इन्होंने। प्रदीप है गेंदबाज, तो ना सिर्फ बैटिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 1 या 2 जल्द विकेट चटकाएं। और खड़े खड़े कवर ड्राइव खेलने की कोशिश, फुटवर्क नहीं। मनोज तिवारी, प्रदीप अच्छी खासी गति में डालते हैं। देखिए मुझे लगता है कि एपेक्स प्लेयर है उनके। ओपनिंग द बैटिंग, ओपनिंग द बॉलिंग, परफॉर्म करने के बाद अब दूसरे डिपार्टमेंट में आदमी का दिल खुला होता है। मैंने देखा कई बार जो टॉप ऑलराउंडर से मनोज प्रभाकर, जब हम खेलते थे, जब दिल्ली की टीम के, फिर इंडियन टीम के लिए भी ओपन करा, जब वो बैटिंग करते थे तो गेंदबाजी में भी अलग से एक स्प्रिंग इन द स्टेप रहता था। क्यों? क्योंकि आपने रन बनाए होते हैं, आप एश्योर्ड होते हैं और वो कॉन्फिडेंस आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से वाइड होना चाहिए और अंपायर का इशारा तुरंत। बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई तो खाता तो खुला दबंग का। अच्छा एक्शन है और अच्छी खासी जेन्युइन आउटगोइंग डिलीवरी डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि काफी क्रिकेट खेली है इन्होंने। कोचिंग कभी मिली हो आपको तो आपके बेसिक्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं। वो नजर आ जाते हैं कि आपके बेसिक्स किसी ने ठीक करवाए हुए हैं। बिल्कुल, और बैटिंग में भी ये नजर आया। अच्छी गेंद, बाल बाल बचे वहां पर मनोज तिवारी। उछाल मिली प्रदीप को और जैसे आप कह रहे हैं कि निप मिली है उन्हें विकेट से भी, गति भी अच्छी है। और ये देखिए आप, और सुदीप भी संभाल नहीं पाए, उनके भी जाके पेट में लगी बॉल। तो कैरी बहुत बढ़िया, पूरी बॉडी का जो मोमेंटम है, पेस है, वो बॉल के पीछे जा रही है। ये सबसे पहली बात सिखाई जाती है। अपराइट एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है। देखिए, ओह ओह क्या बात है। मुझे तो लगता है कि स्लिप लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे अतुल, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदीप और जिस तरह से खेल रहे हैं मनोज तिवारी, कोशिश कर रहे हैं कट करने की और मौका बन सकता है एज लगे तो स्लिप में कैच आए। और 4-5 गेंद में 2-3 बार ये फील्ड बदल चुके हैं अब तक सुदीप। ये इनकी खासियत है। इनको काफी सालों से मैं देख रहा हूं और इतने सालों से ये कप्तानी कर रहे हैं इस टीम की और इतनी बढ़िया ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है कि मुझे लगता है कि अब तो खुद ही पता लग जाना चाहिए कि कहां खड़ा हूं, कौन सा खिलाड़ी कहां खड़ा हो। और मनोज तिवारी में वही शॉट खेला है पिछली 4 गेंदों से।
मूवमेंट मिल रही है प्रदीप को, कंट्रोल शायद थोड़ा चाहिए और कंसिस्टेंसी लाइन और लेंथ में। और एक बात भी है, मनोज तिवारी ऐसे जैसे खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि एज लगने वाला है। ओह क्या बात है, कोई बेहतर अगर क्वालिटी का, अगर टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज हो तो इसमें एज लग चुका होता अब तक। ये बहुत अच्छी गेंद थी, मतलब देखें, और हल्की से बाहर की तरफ निकली और कहीं फुटवर्क नहीं है मनोज तिवारी का, इरादे तो अच्छे हैं। ये अंदर की तरफ गेंद लाए प्रदीप ने, बल्ले पर लगी मनोज तिवारी के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका बड़ा होगा। लकी लकी स्ट्रोक मनोज तिवारी के लिए, कट करने की कोशिश बाय, ओह ऐसे लगा कि शायद आवाज आई, लेकिन अंपायर का इशारा बाय। पहला ओवर समाप्त, 6 रन बिना कोई विकेट खोए। बोल बोल प्रदेश पॉइंट 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 ठीक है। तो दूसरा ओवर फेंकेंगे ध्रुव कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। भोजपुरी दबंग के सामने एक बड़ा टारगेट 241 बनाने जीत के लिए, पहले ओवर में बनाए 6। ध्रुव राइट आर्म फास्ट मीडियम या मीडियम फास्ट, पार्ले जी एंड से गेंदबाजी करेंगे। फैली हुई फील्ड ऑफ साइड पर, पॉइंट कवर पॉइंट, माफ कीजिएगा एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ओ हो, ये तो बिल्कुल तेज गेंद डाउन द लेग साइड, सुदीप भी नहीं रोक पाए और मेरे ख्याल से 4 वाइड, सही, बिल्कुल सही डिसीजन अंपायर का। तो लगता है कि टॉप ऑर्डर में सारे ऑलराउंडर हैं। ध्रुव के हाथ से बॉल निकल गया, खुश नहीं है। ओह, सपोर्टर्स भी इतने खुश नहीं है, बहुत ज्यादा टेंस, और मुझे लगता है खिलाड़ियों से ज्यादा जो है वो जो सपोर्ट है वो टेंस है। ये बढ़िया शॉट, आखिरकार रडार में एक बॉल आई और ऑफ द बैट पहले रन भोजपुरी दबंग्स के लिए, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक आउटसाइड द ऑफ स्टंप, छोटी गेंद, जगह भी थी और कंट्रोल्ड कट शॉट। खासियत इस स्ट्रोक की ये थी कि कंट्रोल किया था सही। इस बार फिर कट किया और शायद 4 रन और मिलेंगे, क्योंकि थर्ड मैन को वाइड पोजीशन पे लेके गए थे कैप्टन सुदीप ने, और ठीक उसी जगह, हालांकि थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा लगा था बल्ले का, कंट्रोल में नहीं थे इस बार, लेकिन ध्रुव की लंबाई जो है गेंदों की वो सही नहीं, शॉर्ट गेंद फेंक रहे हैं।
और एक बार फिर कट किया और शायद 4 रन और मिलेंगे। लगातार तीसरा चौका। उसी तरह की गेंद, हालांकि एक डीप स्क्वायर पॉइंट पे फील्डर भेजा था। सुदीप ने एक थर्ड मैन पे है, स्क्वायर थर्ड मैन, लेकिन दोनों को चीरती हुई। इस बार थोड़ी बेहतर गेंद थी, करीब थी, फिर भी कट के लिए तैयार है। तो ये साफ पता लगता है कि ये बल्लेबाज को आगे ड्राइव करवाएं, क्योंकि बॉडी वेट जो है वो पीछे है और वो इंतजार में है कि हल्का सा रूम मिले तो मैं कट मारूं। तो देखिए आप 1.3 ओवर्स में 23 रन बन चुके हैं और पहला पूरा ओवर स्ट्रगल किया मनोज तिवारी ने, उसके बावजूद में। तो भाई गाड़ी जो चल पड़ी है भोजपुरी दबंग्स की। 23 रन दूसरे ही ओवर में, यानी बहुत अच्छी रन बनाने की गति। और इस बार मिडिल और लेग पर थी गेंद, टर्न किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, Hey, late off. जहां अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। Come on, guys, come on. Not to worry, guys, not to worry. ये दो शॉट जो खेले हैं वो उससे एकदम से पता लग गया कि उनकी स्ट्रेंथ कहां पे है। अंदर आती बॉल पे बिल्कुल ही हड़बड़ा गए, कोई फुटवर्क नहीं नजर आया और कट मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो गेंदबाज अगर ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करे तो T20 में भी बचा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि यॉर्कर डालें तो आपको मार नहीं पड़ेगी। आपको देखना है कि बल्लेबाज कैसे खेल रहा है, कहां पे खड़ा है। अगर वो अपनी डेप्थ यूज करता है क्रीज की तो वो यॉर्कर में भी छक्का लगाता है। तो आपको बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी करनी है। मनोज तिवारी ने अपना खाता खोला, स्टीयर किया थर्ड मैन की तरफ गेंद को और स्कोर अब है 25। कर्नाटका बुलडोजर्स की ब्रांड एम्बेसडर कृति बहुत ज्यादा नर्वस लग रही हैं। ये हमने पहले मैच में मुंबई हीरोज के लिए भी देखा था। बहुत ज्यादा कई बार जो खिलाड़ी उतने टेंस नहीं रहते जितने लोग। ओह, फिर से गैप में था पर आगे स्टार्ट नहीं लिया, मुझे लगा तो मौका बन सकता था। फिलहाल दूसरा ओवर समाप्त, 26 बिना किसी नुकसान के भोजपुरी दबंग। स्कोर कार्ड भोजपुरी दबंग्स का अब तक केवल 2 ओवर फेंके गए और 26 हो गया है स्कोर। तो अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 14 बनाए हैं। तिवारी खेल रहे हैं 1 पर। प्रदीप अपना दूसरा ओवर फेंकेंगे। पहला ओवर मिक्स था, कुछ अच्छी गेंदें, कुछ गेंदों पर कंट्रोल नहीं, गति है उनमें, जैसे इस तरह हमने देखा। और तिवारी ने इसे नज कर दिया, स्टीयर कह सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा कंट्रोल सही नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि उस प्रदीप की पेस से उनकी बिल्कुल टेक्निक अलग है, बिल्कुल दोनों पैर जोड़ के ओपन हो जाते हैं। और मनोज तिवारी भी दूर से खड़े खड़े बल्ला घुमा रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवर उनके करीब, पैडों के करीब गेंदबाजी करें ऊपर, अप टू देम, तो ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर वहां से स्विंग हो गई तो बोल्ड भी हो सकते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं क्या, ताकि फ्रंट फुट पे आके ड्राइव ना कर सके। लेकिन यादव ने अच्छा खेला है। अट्ठाईस है स्कोर। और ये स्क्वायर ड्राइव किया है
लेकिन एक ही रन मिलेगा। मनोज तिवारी ने इसे फ्लिक किया है, बहुत अच्छा शॉट क्लियर किया, मिड ऑन के सर के ऊपर से, देखना है 4 रन। जी हां, बॉल ने बीट कर दिया फील्डर को बाउंड्री लाइन के बाहर, और 4 बहुत ही शानदार रन मनोज तिवारी के लिए। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल अयाज, बाउंस के ऊपर आए और लाजवाब शॉट। शुरुआत तो बेहतरीन हुई है भोजपुरी दबंग की। 2.4 ओवर 33 बिना किसी नुकसान। स्ट्रेट ड्राइव, टाइमिंग सही नहीं हुई है, 2 रन तो जरूर मिलेंगे, नहीं 4 रन। 2 फील्डर्स उस गेंद के पीछे दौड़े और दोनों ही बीट हो गए, देखते रह गए एक दूसरे को। पहले गेंद को देख रहे थे, बाद में एक दूसरे को देखते रह गए, और बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मनोज तिवारी का। तो जिस नर्वसनेस से पहला ओवर खेले थे, ऐसा लग रहा था कि शायद यहां पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 अच्छे शॉट्स। 37 पहुंच गया स्कोर। और अच्छा रीड किया, स्लोअर गेंद, अच्छा रीड किया। ओवर समाप्त, 3 ओवर के बाद 37। Take it! सैंतीस बिना किसी नुकसान भोजपुरी दबंग 3 ओवर के बाद। यादव खेल रहे 16 पे, मनोज तिवारी 10 पे। रिक्वायर्ड रेट 12, ओरिजिनल रेट थी 12.05। तो जो रिक्वायर्ड रेट है उसी हिसाब से रन बना रहे भोजपुरी दबंग। ध्रुव काफी महंगे साबित हुए थे पहले ओवर में, लेकिन उसके बावजूद सुदीप ने उन्हें ही गेंद सौंपी है। भरोसा है उनको ध्रुव की गेंदबाजी पर। ऑलराउंडर है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। छोटी गेंद, फिर लेंथ सही नहीं पकड़ पाए अब तक। वही लाइन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप पर, और बहुत छोटी लेंथ। इसलिए मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है बल्लेबाजों को बैक फुट पर जाकर कट करना या पंच करना कवर्स, थ्रू द कवर्स। Hundred Hearts Initiative. Hridaya provides treatment to underprivileged children with pediatric heart issues. कैच हो सकता है लेकिन नहीं, नो मैन्स लैंड में। तो थोड़े अनलकी यहां पर ध्रुव। फिर से छोटी गेंद, मनोज तिवारी पुल करने की कोशिश, टॉप एज लगा और विकेट कीपर के पीछे सेफली जाकर गेंद गिरी। ये गेंद कहीं भी जा सकती थी। खुशकिस्मत मनोज तिवारी के फील्डर के हाथ में या विकेट कीपर के हाथ में नहीं गई। फिसल गए, No, no mistakes. No mistakes, no mistakes. लेकिन कोई रन नहीं दिया। अब तक काफी किफायती ओवर है, सिर्फ 2 रन आ चुके हैं।
ये ऑफ बैलेंस हो गए। पुश किया है और सिंगल के लिए भागेंगे, आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बेहतर ओवर ध्रुव का, पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे, इस बार 5 गेंदों में केवल 3 रन दिए हैं। अच्छा ओवर। उठा के खेला है विदाउट फुटवर्क रोहन, बड़ा ही अजीबोगरीब शॉट, लेकिन 4 रन। 4 ओवर के बाद 44 बिना कोई विकेट खोए। चवालीस बिना किसी नुकसान 4 ओवर के बाद। भोजपुरी दबंग का रन रेट अब 11 रन प्रति ओवर। रिक्वायर्ड रेट था 12 प्रति ओवर। प्रदीप अपना तीसरा ओवर डालेंगे। पहले 2 ओवर्स में कुछ अच्छी गेंदें, कुछ इतनी अच्छी गेंदें नहीं थी, लेकिन ज्यादा महंगे नहीं साबित हुए। 13 रन दिए सिर्फ। अब आ रहे हैं राउंड द विकेट और इसे बहुत ही खूबसूरती से अपना फ्रंट फुट हटा के स्टंप्स पे दी गेंद, और ऐसे लगा कि पहले मैं समझा रोहन कि ये ऑन साइड पे खेलेंगे, लेकिन खेले ऑफ साइड पे। नहीं अयाज, इनकी खुद की तकनीक है, लेकिन असरदार तकनीक है। देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि फ्रंट फुट को हटाया और जगह बनाई और ऑफ साइड की दिशा में खेल लिया। जब कोई बल्लेबाज फ्रंट फुट हटाता है तो लगता है कि लेग साइड पे खेलेंगे, लेकिन नहीं, यादव ने ऑफ साइड पे चौका लगाया। बहुत अच्छा टेक, अंपायर का इशारा कोई नहीं, नो इशारा तो वाइड नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हिप पर लग के गई है तो वाइड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर सुदीप की, दाद दी बॉलर ने। स्विंग एंड अ मिस। जोर से मारने की प्रयास, लेकिन मार नहीं पाए। अच्छी गेंद, उछाल भी मिली है और कैरी कितना अच्छा। सुदीप को एक थोड़ी सी जंप लगानी पड़ी कलेक्ट करने के लिए। बड़े ही वैल्यूएबल ऑलराउंडर है प्रदीप। सेंचुरी भी ठोकी है आज, यहाँ पर गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। और इस बार भी बल्लेबाज देखते रह गए अंपायर की तरफ, लेकिन शायद फिर से उनके हिप को लगी गई है। जी हाँ, फिर से दादी प्रदीप ने कि अच्छी विकेट कीपिंग कैप्टन। 5वां ओवर इतना महंगा नहीं साबित हो रहा है। सुदीप फिर फील्ड बदल रहे हैं। और ये ऑफ साइड की फील्ड, कट शॉट के लिए और ऑफ साइड कवर ड्राइव के लिए फील्ड जमाई है वो। पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ,
धीमी गेंद, अच्छा, वेल डिस्गाइज्ड। भाप नहीं पाए बल्लेबाज कि किस गति से आएगी ये गेंद। इस ओवर की आखिरी गेंद, सिर्फ 4 रन आए अब तक इस ओवर में। किफायती ओवर। छोटी कैच हो सकता है, कॉटन बोल्ड, और छोड़ा। स्लोअर गेंद थी अयाज, लेकिन कैच छोड़ा बॉलर ने। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले ओवर में। 5 ओवर के बाद 49 बिना कोई विकेट खोए।